आपके ही चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाली है उसका मैं सामाजिक विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, वरना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। तो मैं चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। जो चावल है वह क्या है? खरीफ फसल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। जो गेहूं है क्या है? हमारा रबी फसल है। क्या होगा? गेहूं हमारा क्या है? रबी फसल है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। गेहूं क्या है? रबी फसल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसमें वन का विस्तार अधिक है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? कह रहा है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में क्या है? सबसे आगे है। अगला सवाल है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। उत्तर प्रदेश है जो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला सवाल है, कह रहा है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी पश्चिम बंगाल है वह चावल के उत्पादन में क्या है? यानी प्रथम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में शीतलकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतलकालीन फसल कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी गेहूं जो है वह शीतलकालीन फसल है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, असम है जो चाय का प्रमुख उत्पादन वाला राज्य है। अगला सवाल है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कर्नाटक में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र किस फसल के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, कपास की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक गन्ना के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, गुजरात जो है वह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला गन्ना राज्य कौन है? यानी गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है दक्षिण भारत में? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, महाराष्ट्र करता है। अगला सवाल है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जो जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 2/3, यानी 2/3। अगला सवाल है, इनमें कौन सी कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कौन से कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जनसंख्या है जो कृषि को प्रभावित नहीं करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कृषि करने के लिए हमको नमी भी चाहिए, मृदा भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपको कह रहा है कि नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, जनसंख्या। अगला सवाल है, कह रहा है कि पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान होगा तो पौधे का मतलब बीज अंकुरन हो सकता है, अगर उससे कम होगा तो नहीं होगा। अगला सवाल है, रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका
जो रबर की खेती है वह भारत के केरल में की जाती है। कहाँ की जाती है? केरल में। ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी झूम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कुरुआ कहा जाता है, कुरुआ। अगला सवाल है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी % हेक्टेयर है? कह रहा है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 14 करोड़। क्या होगा आपका? 14 करोड़ है जो भारत में शुद्ध बोई गई क्या है, यानी भूमि है। 14 करोड़ हेक्टेयर पर भारत में शुद्ध बोई गई भूमि है। अगला सवाल है, पंजाब की कितनी % भूमि पर कृषित भूमि है? पंजाब के कितने % भूमि पर कृषि की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, 84% पर पंजाब में कृषि की जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? कौन खरीफ की फसल नहीं है? कह रहा है कि कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी गेहूं क्या है हमारा? खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि यह रबी फसल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? कौन रबी फसल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी जो मकई है रबी फसल नहीं है। अगला सवाल है, इनमें कौन धान की फसल नहीं है? इनमें से कौन धान की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जो सुमन है वह धान की फसल नहीं है, वरना अमन, आस, बोर सब क्या है? धान की फसल है। अगला सवाल है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, केरल में है। कहाँ है? केरल में। अगला सवाल है, कह रहा है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, यानी पंजाब में है। अगला सवाल है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, महाराष्ट्र में की जाती है। अगला सवाल है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य, बाजरा उत्पादन में कह रहा है कि जो बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गुजरात। अगला सवाल है, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी गन्ना निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। अगला सवाल है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कपास। अगला सवाल है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पहला स्थान है तिल के उत्पादन में, तिलहन। अगला सवाल है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन राज्य किस शहर में होता है? किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी गुजरात में होता है। अगला सवाल है, नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? बताइए तो। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जो केरल है उसको नारियल का प्रदेश कहा जाता है। अगला सवाल है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, धान की खेती के लिए। अगला सवाल है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, गेहूं का। क्या होगा? डी नंबर, यानी गेहूं का। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मधुआ। कथी के? मधुआ को। अगला आपका सवाल है, कह रहा है कि
इनमें कॉमन दलहनी फसल नहीं है, कॉमन दलहनी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बाजरा दलहनी फसल नहीं है। अगला सवाल है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रोपन, रोपन फसल है। अगला सवाल है, कह रहा है कि अरबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कहवा के। अगला सवाल है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान है? राइट आंसर होगा सी नंबर, 750 बागान है चाय के। असम में 750 बागान क्या है, यानी चाय के हैं। अगला सवाल है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम के होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 170 ग्राम किलोग्राम। अगला सवाल है, भारत का जूट किसे कहा जाता है? भारत का जूट किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 210 दिन क्या होना चाहिए, पाला रहित होनी चाहिए, 210। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, आगे है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, तंबाकू के उत्पादन में। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर, यानी समस्तीपुर है। अगला सवाल है, इनमें कॉमन सिल्क की किस्म नहीं है? कॉमन इनमें सिल्क की किस्म नहीं है, सिल्क की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी केसर, जो सिल्क की किस्म नहीं है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत के सर्वाधिक उत्पादन गन्ना वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर, यानी महाराष्ट्र। अगला सवाल है, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? गन्ना का अनुसंधानशील किस शहर में है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कोयम्बटूर में है। कहाँ है? कोयम्बटूर में। अगला सवाल है, गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, लखनऊ में स्थापित है। अगला सवाल है कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, जनसंख्या। अगला सवाल है, कह रहा है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल वर्षा होती है खरीफ फसल में। अगला सवाल है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी गेहूं पर पड़ा। कहाँ पड़ा? गेहूं पर पड़ा। अगला सवाल है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल से क्या मिलता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। अगला सवाल है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास जिसको बोलते हैं पाइनएप्पल के उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, मेघालय। अगला सवाल है, धान का सर्वाधिक उत्पादन देश में कितना है? धान का सर्वाधिक उत्पादन देश में कितना है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 9 करोड़ टन है, 9 करोड़ टन। अगला सवाल है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1919 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम। अगला सवाल है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितना प्रयुक्त होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर,
इसका राइट आंसर होगा आपका, सॉरी दोस्तों, बी नंबर होगा, 7 करोड़ टन से ऊपर है। अगला सवाल है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठें है। कह रहा है कि देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कितनी गांठ है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर होगा इसका, यानी 185 लाख। अगला सवाल है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 2800 किलोग्राम है। अगला सवाल है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश के कितना है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 2750 किलोग्राम। अगला सवाल है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 3 से 6 मीटर। अगला सवाल है, पकते हुए समय गेहूं की फसल के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए कि वह गेहूं पक जाए। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 21 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अगला सवाल है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शुष्क कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क कृषि। अगला सवाल है, कपास उत्पादन के लिए मिट्टी उपयुक्त कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, काली मिट्टी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है, भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, गोरखपुर देवरिया। अगला सवाल है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, बोही कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय सर्वोत्तम चाय माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, दार्जिलिंग के चाय सर्वोत्तम माना जाता है। अगला सवाल है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। रेशम कीड़ा को पालन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या होगा, ए नंबर, सेरीकल्चर कहलाता है। सुनिए अनु, कह रहा है कि आप लोग सुन लिए, कह रहा है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस हो जाएगा। तो फिर मैं चलते हूँ अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, झूम कृषि को कहा जाता है कर्तन दहन कृषि। अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, कृषि है। क्या है, कृषि है। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार का कार्य प्रधानता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जीवन निर्वाह कृषि। क्या होगा, जीवन निर्वाह कृषि भारत में क्या है, प्रकार की प्रधानता है। देखिए बच्चों, ये रहा आपके 1 से लेकर 73 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, जो आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मैं फिर आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा। तो मैं मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।